अगर आप डेटा एनालिस्ट या फाइनेंस रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक स्किल जो आपको इंस्टेंटली आपके रिज्यूम को बूस्ट करेगी और वो है एसक्यूएल, जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होगी। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ 5 एडवांस्ड एसक्यूएल क्वेरीज जो रियल वर्ल्ड फाइनेंस टीम्स टास्क के लिए यूज़ करते हैं, जो है रेवेन्यू फोरकास्टिंग, एक्सपेंस ब्रेकडाउन्स, मंथली ग्रोथ ट्रेंड्स, प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस और बजट वर्सेस एक्चुअल ट्रैकिंग। आप ये एसक्यूएल को सीखेंगे जो क्लीन करेगा, एग्रीगेट करेगा और फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करेगा, जिस तरह इन्वेस्टमेंट फर्म्स और सैस कंपनीज करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है या जॉब सीकर है या एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो ये जॉब रेडी एसक्यूएल प्रोजेक्ट आप आपके लिंक्डइन में और इंटरव्यूज में प्राउडली प्रेजेंट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो में हम जो टूल्स इस्तेमाल करने वाले हैं वो है पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के लिए, सैम्पल फाइनेंशियल डेटा सेट और एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स एनालिसिस के लिए। और हाँ, मैं एक फ्री डाउनलोडेबल टेम्पलेट जो ऑल क्वेरीज और टेबल्स के साथ वो भी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा सेट्स को क्या है और वो किस तरह दिखते हैं और उसको हम स्ट्रक्चर करेंगे। मैं आपको एक फाइनेंशियल डेटा सेट यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, जो डिज़ाइन करेगा सिंप्लीफाइड वर्जन को जो सैस कंपनीज अकाउंटिंग सिस्टम को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक टेबल है फाइनेंशियल्स, जो भी कॉलम्स है उसमें डेट जो ट्रांजैक्शन डेट लेगा, अकाउंट द टाइप ऑफ एंटिटी लेगा, जिस तरह रेवेन्यू, COGS, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और डिपार्टमेंट कॉलम है जो बिलोंग करेगा कि सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सपोर्ट डिपार्टमेंट, और अमाउंट का कॉलम है जो पॉजिटिव या नेगेटिव इनकम और एक्सपेंसेस को दिखाएगा, और रीजन का कॉलम है जो ऑप्शनल फिल्टर है जो हम जियोग्राफिकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये पर्टिकुलर डेटा सेट एडवांस क्वेरीज के साथ रन करेंगे जो रियल फाइनेंशियल एनालिसिस को वो सिमुलेट कर सके। तो रेवेन्यू ट्रेंड्स अक्रॉस मंथ्स, COGS एंड ग्रॉस मार्जिन, डिपार्टमेंटल एक्सपेंस ब्रेकडाउन, फोरकास्ट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्टिंग, प्रॉफिट मार्जिन और परफॉर्मेंस बाय रीजन, ये सारे चीज़ें हमें फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए काम आएगी। तो एग्जैक्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस टीम्स के पास, जो बैक्ड अप स्टार्टअप्स है या अकाउंटिंग डैशबोर्ड्स के लिए इस्तेमाल हो। सो अगर आप ये सीख रहे हैं तो ये एक जॉब रेडी स्ट्रक्चर है। तो चलिए अभी हम टेबल को क्रिएट करके और उसके सैम्पल रिकॉर्ड्स को किस तरह पॉपुलेट करते हैं वो हम अभी सीखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, एक फाइनेंशियल टेबल को पोस्टग्रेसक्यूएल में क्रिएट करेंगे और उसमें थोड़े सैम्पल डेटा को हम लिख के स्टार्ट करेंगे। तो एसक्यूएल का क्वेरी है क्रिएट टेबल फाइनेंशियल्स, डेट कॉलम डेट डेटा टाइप, अकाउंट कॉलम टेक्स्ट डेटा टाइप, डिपार्टमेंट कॉलम टेक्स्ट डेटा टाइप, अमाउंट कॉलम न्यूमेरिक डेटा टाइप, रीजन कॉलम टेक्स्ट डेटा टाइप। तो ये पर्टिकुलर डेटा जो स्कीमा है ये बहुत पावरफुल है और ये क्या करेगा, रेवेन्यू और कॉस्ट आइटम्स को ये अकाउंट के अंदर स्टोर करेगा, फंक्शनल कैटेगराइजेशन को डिपार्टमेंट के अंदर स्टोर करेगा और मल्टी रीजन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स को भी ये दिखाएगा। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, जहां मैंने लिया है कुछ वैल्यूज़, और ये जो 5 एंटिटीज सिमुलेट करेगा रियल कंपनीज मल्टी रीजन फाइनेंशियल एंट्री के लिए, जो इनकम और एक्सपेंस डिपार्टमेंट के वाइज वो दिखाते हैं। तो जब आपका एक टेबल रेडी हो गया है तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जो आप वीकली या मंथली डेटा, या आप इसमें लिंक भी कर सकते हैं जो विजुअलाइजेशन टूल जैसे पावर BI या टैबलो। तो मैं अभी दिखाने वाला हूं कि एडवांस SQL क्वेरीज को लिख के हम फिनेंशियल इंसाइट्स को हम किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह एनालिस्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पहला जो एडवांस क्वेरी है वो एनालाइजिंग मंथ रेवेन्यू ट्रेंड, वो अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये की मेट्रिक है जो सैस कंपनीज या फाइनेंस टीम्स यूज करते हैं। ये क्या दिखाएगा आपको, इनकम चेंजेस मंथ ओवर मंथ दिखाएगा। तो मंथली रेवेन्यू बाय रीजन क्या है, सेलेक्ट डेट ट्रंक मंथ डेट डेटा टाइप, रीजन कॉलम sum of amount as total revenue from financials table where
अकाउंट इक्वल टू रेवेन्यू जो कंडीशन है, ग्रुप बाय मंथ रीजन, ऑर्डर बाय मंथ एंड रीजन। सो डेट ट्रंक ये ग्रुप करेगा ट्रांजैक्शंस बाय मंथ, वेयर अकाउंट इक्वल टू रेवेन्यू ये फिल्टर करेगा रेवेन्यू जो इनकम लाइंस के हिसाब से है, और ग्रुपिंग बाय रीजन ये कंपेयर करेगा यूएस वर्सेस ईयू परफॉर्मेंस साइड बाय साइड। तो अभी ये आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सा रीजन अच्छे से परफॉर्म किया है, क्या रेवेन्यू ट्रेंडिंग पे है या रेवेन्यू डाउन है ओवर टाइम, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रेज्यूमे टिप यहाँ पे ये है कि अगर आप मंथली रेवेन्यू एसक्यूएल एनालिसिस विद ग्रुप बाय एंड ऑर्डर डेट ट्रंक इस तरह अगर आप मेंशन करेंगे आपके रेज्यूम में या आपके इंटरव्यू में आप इसको दिखाएंगे जो रियल वर्ल्ड मैट्रिक्स के साथ, तो ये आपका सेलेक्ट स्टार बेसिस की तरह नहीं है, ये एडवांस्ड है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में अब अगर हम और डीपर जाएंगे जो कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो दोनों रेवेन्यू और सीओजीएस दोनों का इस्तेमाल करता है। तो अभी हम हमारा दूसरा एडवांस्ड क्वेरी हम कैलकुलेट करने वाले हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन को दिखाएगा। ये मोस्ट कॉमन इंटरव्यू टास्क है जो फाइनेंशियल और एनालिस्ट रोल्स के लिए अगर आप जाते हैं तो रेवेन्यू एंड सीओजीएस पर मंथ। सो आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट डेट ट्रंक month comma date as month, sum of case when account equal to revenue then else 0 and as revenue, some case when account equal to COGS then amount else 0 as COGS from financial table, group by month, order by month। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, हमारे पास जो रिजल्ट है वो दिखाएगा रेवेन्यू और सीओजीएस। और नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करते हैं मार्जिन के साथ। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट डेट ट्रंक मंथ एज मंथ केस व्हेन अकाउंट इक्वल टू रेवेन्यू देन अमाउंट एल्स 0 एंड एज रेवेन्यू, सम ऑफ केस व्हेन अकाउंट इक्वल टू सीओजीएस देन अमाउंट एल 0 एज सीओजीएस। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो है इससे मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ इसके साथ ग्रॉस प्रॉफिट, जो यहाँ पे राउंड का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया हूँ जो मुझे परसेंटेज के हिसाब से चाहिए, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ यहाँ पे 100। ठीक है, तो उसके बाद हम लेंगे एज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम फाइनेंशियल टेबल, ग्रुप बाय मंथ और ऑर्डर बाय मंथ। ग्रुप और ऑर्डरिंग हम जो है मंथ वाइज हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो ये क्वेरी आपको क्या देगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो रेवेन्यू माइनस सीओजीएस से हमें आया है और ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज जो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये लॉजिक जो है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के डैशबोर्ड में होना ही है, या आप SaaS स्टार्टअप मैट्रिक्स के रिपोर्ट में भी आप इसको देख सकते हैं। ये प्रो टिप ये है कि अगर आप आपके रेज्यूम में दिखाएंगे कि एसक्यूएल मार्जिन कैलकुलेशंस यूजिंग केस प्लस नल इफ, तो एम्प्लॉयर को समझ में आ जाएगा कि आप जस्ट क्वेरी लिखने वाले आदमी नहीं है, आप प्रैक्टिकल करने वाले आदमी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये दिखाएंगे इसको हम किस तरह एक्सपेंसेस बाय डिपार्टमेंट और कौन से परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स में है और उसको हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, वो अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए अभी हम एनालाइज करते हैं कि मोस्ट यूजफुल ब्रेकडाउन्स इन फाइनेंस क्या है, एक्सपेंसेस बाय डिपार्टमेंट। तो ये हेल्प करेगा आपके स्टेक होल्डर्स को समझने के लिए जो मनी कहाँ पे स्पेंड हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना बजट ओवर है या अंडर है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दिखाना है एक्सपेंस बाय डिपार्टमेंट एंड मंथ, जहां मैंने लिया है सेलेक्ट डेट ट्रंक as month, department column, ABS, sum of amount as total expense from financial table। यहाँ पे where condition लिया है group by month कामा department, order by month कामा department। तो ये where account क्या है, ये operating expense है जो ensure करेगा कि हम capture apex lines को हमें ले, और ABS सम ऑफ अमाउंट टर्न करेगा नेगेटिव एक्सपेंस वैल्यूज इनटू पॉजिटिव टोटल्स, और ग्रुपिंग बाय मंथ और डिपार्टमेंट ये देगा हमारा फुल व्यू जहां कहां पे कितना स्पेंड हुआ है। तो ये आपको एक क्वेश्चन हेल्प करने में आसान होगी कि मैं कितना मार्केटिंग स्पेंड हुआ है पिछले महीने, कौन सी टीम सपोर्ट कर रही है ट्रेंड गोइंग अप एंड डाउन को डिटेक्ट करने के लिए, तो क्या कैन वी डिटेक्ट स्पाइस इन सर्टेन कॉस्ट सेंटर्स, तो ये सारे हम पूछ सकते हैं।
तो रेज्यूमे टिप ये है कि अगर आप आपके पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट में जो बिल्ड एसक्यूएल रिपोर्ट टू एनालाइज ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय डिपार्टमेंट ओवर टाइम, ये आप इस प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हैं आपके रेज्यूम्स में। तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रोजेक्ट यूजिंग एसक्यूएल को कंप्लीट करे हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि राइटिंग मंथली रेवेन्यू ट्रेंड क्वेरीज यूजिंग डेट ट्रंक और ग्रुप बाय, कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट एंड मार्जिन विद केस प्लस नल इफ लॉजिक, ब्रेकिंग डाउन एक्सपेंसेस बाय डिपार्टमेंट एंड मंथ। ऑल ये जो भी है पूरे जो है रियल वर्ल्ड डेटा सेट से हिसाब से बेस किए हुए हैं जो फाइनेंस टीम्स एक्चुअली यूज करते हैं। तो ये क्यों जरूरी है? आपका प्रैक्टिकल एसक्यूएल प्रोजेक्ट जो इंटरव्यू रेडी, रेज्यूम वर्दी और इंस्टेंटली वैल्यूएबल जो रोल्स फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट पोजीशंस के लिए ये काम आएगा। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है? आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या सर्टिफिकेशन को आपके रेज्यूम में रख सकते हैं। की स्किल्स में आप डेट ट्रंक, केस व्हेन, फाइनेंशियल केपीआई कैलकुलेशंस को यूज कर सकते हैं। आप आपके लिंक्डइन में भी दिखा सकते हैं कि हायरिंग मैनेजर्स को आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को कितना पसंद करते हैं। तो बोनस फॉर यू आपके लिए ये है कि आप कंप्लीट एसक्यूएल का इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट और डेटा सेट टेम्पलेट इस वीडियो में आप पा सकते हैं, जो पोस्टग्रेसक्यूएल के टेबल स्क्रिप्ट हो, पूरे एडवांस क्वेरीज फ्रॉम ये जो भी वीडियो में है वो सारे हो, और एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड जो बोनस आपके लिए है। तो इसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो है कंप्लीटली फ्री। क्या आपको नेक्स्ट स्टेप और जानना है? तो अगली वीडियो देखिए जो फाइनेंशियल डैशबोर्ड जो पावर बीआई और एसक्यूएल को यूज़ करके हम किस तरह बिल्ड करते हैं। और हाँ, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आए। Thank you for choosing KnowHow Academy as your source for IT knowledge. We are always here to help you to navigate the tech world. If you have any questions, do not hesitate to reach out. It's been a pleasure sharing this information with you. Stay curious and keep learning.